कब्रिस्तान का रेहे से। शहर के किनारे पर एक पुराना सुनसान कब्रिस्तान था। लोग कहते थे कि वहां रात के समय अजीब अजीब आवाजें आती थीं और कईयों ने वहां भूतों को देखने की बातें की थीं। इस डरावने कब्रिस्तान में कोई भी रात को जाने की हिम्मत नहीं करता था। रामू, एक जिज्ञासु और निडर युवक, इन अफवाहों पर विश्वास नहीं करता था। उसने ठान लिया कि वह रात को कब्रिस्तान जाकर देखेगा कि वहां वास्तव में क्या होता है। एक रात जब चांद अपनी चांदनी बिखेर रहा था और हवा में ठंडक थी, रामू ने कब्रिस्तान जाने का फैसला किया। रामू ने एक टॉर्च और अपने साथ एक छोटी सी पूजा की माला लेकर कदम रखा। जैसे ही वह कब्रिस्तान के फाटक के पास पहुंचा, उसके कानों में सरसराहट की आवाजें गूंजने लगीं। लेकिन उसने इसे हवा का खेल समझकर नजरअंदाज कर दिया और अंदर दाखिल हो गया। कब्रिस्तान में घुसते ही रामू ने महसूस किया कि वहां की हवा में कुछ अलग सा था। पेड़ की शाखाएं अजीब रंग से हिल रही थीं और वातावरण में एक अजीब सी ठंडक थी। वह धीरे धीरे कब्रों के पास से गुजरता हुआ आगे बढ़ता गया। जैसे जैसे वह अंदर जाता गया, उसे लगा कि कोई उसकी हरकतों को देख रहा है। लेकिन जब उसने चारों ओर देखा तो वहां कोई नहीं था। अचानक एक जोरदार ठंडी हवा का झोंका आया और उसकी टॉर्च बंद हो गई। अंधेरे में रामू ने अपने दिल की धड़कनों को तेज होते हुए महसूस किया। वह जल्दबाजी में टॉर्च को ठीक करने लगा। तभी उसने किसी के चलने की आवाज सुनी। रामू के हाथ पसीने से भीग गए, लेकिन उसने हिम्मत जुटाई और आवाज की दिशा में देखने लगा। तभी उसे एक धुंधली परछाई दिखाई दी जो उसकी ओर बढ़ रही थी। रामू ने डर के मारे पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जमीन से चिपक गए। वह परछाई धीरे धीरे उसके करीब आ रही थी। जैसे ही वह करीब आई, रामू ने देखा कि वह परछाई एक बूढ़े आदमी की थी, जिसका चेहरा पीला और आंखें गहरी थीं। उस बूढ़े आदमी ने धीमी, घुटी हुई आवाज में कहा, "तू यहां क्यों आया है? यह जगह तेरे लिए नहीं है।" रामू ने कांपते हुए कहा, "मैं सिर्फ ये जानने आया था कि यहां क्या हो रहा है।" बूढ़े आदमी ने ठंडी हंसी हंसते हुए कहा, "जो यहां आता है वो लौटकर नहीं जाता। अब तू भी यहीं रहेगा।" रामू के शरीर में जैसे बिजली सी दौड़ गई। वह वहां से भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसके पैर ने उसका साथ छोड़ दिया। तभी बूढ़े आदमी ने उसे अपने ठंडे हाथों से छू लिया और रामू को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके शरीर से जान निकल रही हो। अगले दिन सुबह गांव वाले रामू को ढूंढते हुए कब्रिस्तान पहुंचे, लेकिन वहां उन्हें सिर्फ उसकी पूजा की माला और टॉर्च मिली। रामू का कहीं कोई पता नहीं था। कहते हैं, उस दिन के बाद से रात में जब कोई उस कब्रिस्तान के पास से गुजरता है तो उसे रामू की चीखें सुनाई देती है। लोग अब वहां जाने से पहले 2 बार सोचते हैं और कब्रिस्तान के रहस्य को अनसुलझा छोड़ देते हैं।